आइए देखते हैं ध्रुव राठी की ये वीडियो। मस्त वीडियो बनाई भाई ने। वीडियो ज्योतिषों के ऊपर, जो ज्योतिषों कैसे कैसे अंधविश्वास फैलाते हैं, कैसे कैसे लोग बतलाते हैं, ये लोगों को फुसलाते हैं। और एक एक फैक्ट जो होगा सबूत के साथ होगा। इन बाबा मतलब जो ज्योतिष होते हैं उनके मुंह से कहते हुए होगा, विश्वास नहीं आ रहा। आइए देखते हैं वीडियो, टाइम की ऐसी तैसी ना करते हुए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप, आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसे फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूं पर्सनली, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी दूंगा मैं। सही सुना आपने। मैं नहीं जानता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए हैं, आपका नाम क्या है, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो के थ्रू कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस दूंगा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आप भी देखते रह जाएंगे। ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। कुछ हफ्ते पहले की बात है दोस्तों, जब इंडियन क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच हारा इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली, क्या इसका मतलब यह हुआ कि उनका फॉर्च्यून खराब था? अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट की माने तो इसका बिल्कुल उल्टा ही था। उनके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्च्यून बड़ा अच्छा था। सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी पर एक न्यूज प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे 11 ज्योतिषियों ने कुछ बड़ी ही चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। इंडिया की जीत के अलावा इनमें से कई एस्ट्रोलॉजर्स की यह भी प्रेडिक्शन थी कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी इस मैच में। बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। आप में से जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए बता दूं, ये एक कंप्लीटली वन साइडेड मैच था। कोई कांटे की टक्कर नहीं हुई। इंडिया ने 168 रन्स बनाए थे, इंग्लैंड ने एक विकेट तक नहीं खोई और इस टारगेट को चेज कर डाला सिर्फ 16 ओवर्स के अंदर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इंडियन टीम की फिरकी लेते हुए ट्विटर पर पूछा भी था कि हिस्ट्री की क्या ये सबसे आसान रन चेज है। लेकिन इन एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग यहां पर एक कांटे की टक्कर होने वाली थी, जिसके बाद इंडिया की जीत गारंटीड थी। क्रिकेट मैचेस में तो चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को लेकर इतना गलत होना ये पहली बार नहीं है ऐसा हुआ दोस्तों। हर साल लाखों ऐसी प्रेडिक्शंस करी जाती हैं एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा जो गलत जाती हैं, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फेमस हिस्टोरियन फ्रांसेस्को गुइचियार्डिनी ने एक बार कहा था, हाउ हैप्पियर आर द एस्ट्रोलॉजर्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मेन। आम लोगों के कंपैरिजन में इन एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। ये लोग 100 झूठ के बीच एक चीज ऐसी बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी 100 चीजें सच्ची बोले और एक चीज झूठ निकल जाए तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है नहीं सोचने वाली बात? ऐसा क्यों होता है इसे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और बड़ी फर्जी प्रेडिक्शंस देखते हैं। इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला की कोविड-19 को लेकर प्रेडिक्शन। साल 2020 में इन्होंने कहा था कि 15 मई 2020 के बाद कोरोना पूरी तरीके से चला जाएगा या फिर बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कोरोना को लेकर सिमिलर सी प्रेडिक्शंस दी थी। पीक का समय नहीं है, पीक का समय निकल चुका है। 30 मार्च को गुरु केतु की युति छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दैट मीन्स 30 मार्च के बाद हम सब धीरे धीरे कोरोना वायरस की प्रभाव से मुक्त होते जाए। 19 सितंबर को राहु का प्रवेश वृष राशि में होगा। तो आप ये समझें कि ये जो समस्या है
कहीं ना कहीं 19 सितंबर तक की। इतिहास में ऐसी प्रिडिक्शंस हमेशा से चली आई हैं। साल 1499 में एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर योहानस स्टेफलर ने प्रिडिक्ट किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक बड़ा सा फ्लड आएगा और सब कुछ निगल लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमेरोलॉजिस्ट डेविड मेडे ने प्रिडिक्ट किया था कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक हिडन प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रीचर हैरोल्ड कैंपिंग ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स पर जाकर चिपकाया, लेकिन जब यह चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर पर। जब अक्टूबर 2011 में भी दुनिया खत्म नहीं हुई तो उन्होंने सोचा अब मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं और चुपचाप बैठे रहता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन चीजों को सुनकर इनमें बड़ा विश्वास करने लग जाते हैं। 2009-10 के अराउंड एक बड़ी खबर फैली थी कि जो पुराना मायन कैलेंडर है जो 5125 सालों से चला आ रहा है वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। रॉयटर्स ने एक ओपिनियन पोल किया था करीब 16,000 लोगों का 20 अलग अलग देशों में, और पता चला ओपिनियन पोल में कि 7 में से हर एक इंसान इस पर यकीन कर बैठा था कि हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों लोग इन चीजों में विश्वास कर बैठते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे हिलते रहें, उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और दुनिया भर के साइंटिस्ट यही मानते हैं। लेकिन आपको कन्विंस होने के लिए किसी नोबेल प्राइज विनर या साइंटिस्ट की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th क्लास तक ढंग से साइंस पढ़ी है तो आप खुद ही ये चीज सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लैनेट्स और सन धरती पर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ऐसे ही चांद भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है धरती पर, जिसकी वजह से ओशन में हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करता है और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपको अपनी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरी चीज जरा खुद से लॉजिकली सोचकर देखिए। अगर एक रमेश है एक सुरेश है, रमेश जनवरी में पैदा हुआ है, सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे, सुरेश पर कम लगे? कि सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जनवरी वाले लोग हैं भाई सब लाइन में खड़े हो जाओ यहाँ पर, रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कुछ सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूं जिससे सबको गुड लक मिलेगी। ये लॉजिक सुनकर तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर साइंस की बातों से आप में अभी भी यकीन नहीं आया है तो थोड़ा और लॉजिक की बातों से आपको यकीन दिलाता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एक्वेरियस सन साइन है ये उन लोगों के लिए होता है जिनका बर्थडे 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आता है। इसके बाद वाला जो साइन होता है वो होता है पाइसेस, 19 फरवरी से शुरू होता है वो। अब यहां पर सोचकर देखिए 3 लोगों के बारे में, बंटी, बबली और बबलू। बंटी का बर्थडे आता है 20 जनवरी को, बबली का बर्थडे आता है 18 फरवरी को और बबलू का बर्थडे आता है 19 फरवरी को। अब बंटी और बबली का बर्थडे जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन इन दोनों का हॉरोस्कोप एक ही है। दोनों एक्वेरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बबली और बबलू का बर्थडे एक दिन के अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के हॉरोस्कोप्स बिल्कुल कंप्लीटली अलग। कुछ सेंस बना इस बात का? जिन दो लोगों के बर्थडे इतने पास हैं एक दूसरे से, उन दोनों का भविष्य बिल्कुल अलग। और जिन दो लोगों के बर्थडे 1 महीने दूर हैं, उन दोनों को सेम गुड लक बैड लक मिलने लग रही है। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डेट और टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। इसका मतलब तो ये हुआ जो ट्विंस एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन दोनों के पैदा होने के बीच में, उन दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे से काफी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए हमें बिल्कुल नहीं दिखता। साल 1958 में एक स्टडी करी गई थी इसको लेकर। लंदन में करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो एक समय पर पैदा हुए थे, उन सबको इस स्टडी के लिए रजिस्टर किया गया।
अगले कई सालों के लिए, डेकेड्स के लिए उनको मॉनिटर किया गया, उनकी डेवलपमेंट को देखा गया। रिसर्चर्स ने 100 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि जब ये बच्चे बड़े हुए, बाद में जाके इन्होंने नौकरी करी तो कौन सी नौकरी करी, ये मैरिड हुए या अनमैरिड रहे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इनका IQ लेवल कैसा था, स्पोर्ट्स में ये कितने अच्छे थे, मैथमेटिक्स में ये कितने अच्छे थे, इनका एंजाइटी लेवल कैसा था। और साल 2003 में जब रिसर्चर्स ने इस स्टडी के रिजल्ट्स को पब्लिश किया जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज में, तो ये पाया गया कि इन सब में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। तो जब एक समय पर पैदा हुए बच्चों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जो लोग 1 महीने दूर एक दूसरे से पैदा हुए हैं उनका हॉरोस्कोप सेम कैसे हो सकता है? इसे आप कंपेयर कीजिए किसी ट्रेजेडी से, किसी ब्रिज का टूट जाना, कोई भूकंप आ जाना या कहीं फ्लड्स आ जाना, जहां पर कई 100 लोग एक साथ मारे जाते हैं। लेकिन क्या वो सारे 100 लोग एक समय पर पैदा हुए थे? क्या उनका हॉरोस्कोप सेम था? क्या उनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन सेम था? बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा पॉइंट, अगर हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है? जो ये फर्जी बाबा लोग सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। निर्मल बाबा कहता है कि अगर आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो आपकी लक अच्छी हो जाएगी, गुड लक आएगी आपके पास। खासकर समोसे कहाँ देखे आपने? वो बाबूजी ने 2 समोसे मंगवा दे बाबा, उसमें से एक मैंने खा लिया था। बाबूजी का हिस्सा भी खा लिया, तला हुआ भी खा लिया। अब ऐसा है कि उनको एक खिला भी देना और तो कृपा आपकी बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ऊपर आसमान में बैठा चांद आपको देखकर कहेगा ये वाला आदमी ये समोसे के साथ हरी चटनी खाने लग रहा है, आज से मैं इसे तंग करना बंद कर देता हूं, मेरी तो फेवरेट है हरी चटनी। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अपने नाम में एक्स्ट्रा R ऐड कर लो, आपको ज्यादा लक मिलेगी। आयुष्मान खुराना को आयुष्मान खुर्राना कर लो, आपकी लक बदल जाएगी। ऐसे ही रानी मुखर्जी को रानी मुखर्जी कर दो तो आसमान में बैठे तारे और प्लैनेट्स एक अलग तरीके की फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तुषार में एक एक्स्ट्रा S डाल लो, तुषार कपूर की जगह तुषार कपूर कर लो, इतनी गुड लक आएगी, आप एक सुपरस्टार बन जाओगे। अरे भाई, बढ़िया एक्टर बनने के लिए बढ़िया एक्टिंग आनी चाहिए। एक्स्ट्रा S लगाने से कोई बढ़िया एक्टर बन जाता तो हर कोई अपने नाम में एक्स्ट्रा S लगाने लग जाता। चौथा, बहुत से लोग शादी करने से पहले अपनी कुंडली मैच करवाते हैं। उनकी शादी मुहूर्त को देखकर करी जाती है, जो कि नॉर्मली एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सजेस्ट करी जाती है। कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या उनका कभी डिवोर्स नहीं होता? और जिन देशों में ये सब चीजें नहीं करी जाती, क्या वहां पर सिर्फ डिवोर्स ही होते रहते हैं, वहां पर कोई अच्छी शादी नहीं होती? पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शंस इतनी ही अच्छी होती हैं तो ये जाकर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इन्हें तो सब पता है, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ पर कमा ले करोड़ों। नहीं मतलब खुद ही सोचकर देखिए आप, ये यहाँ पर क्रिकेट मैचेस के रिजल्ट बताते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी, ये बताते हैं कि बिजनेसमैन को बिजनेस कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अरे भाई, इतना ही सब कुछ पता है तो जाकर थोड़े स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करो और जीत जाओ वहां पर लॉटरी। लेकिन आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कभी नहीं देखा होगा कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके यहाँ पर अरबपति बन गया। इंस्टेड हमें क्या देखने को मिलता है कि कई गरीब एस्ट्रोलॉजर्स आकर आपके सामने पैसे मांगते हैं। इतनी सारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, यहां इतने सारे पॉइंट्स बता दिए कि ये लॉजिकली गलत है, साइंटिफिकली गलत है, कोई सेंस ही नहीं बनता इनकी बातों का, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 मेन कारण बताए जा सकते हैं दोस्तों। पहला है लोगों का कमजोर दिमाग। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों, हमारा फ्यूचर अनसर्टन होता है, हम सबका फ्यूचर अनसर्टन है। कोई भी फॉर श्योर गारंटी करके 100% नहीं बता सकता कि फ्यूचर में ये होकर ही रहेगा। और अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जिससे बड़े लोग परेशान होते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी में सर्टेनिटी चाहिए। लोग फॉर श्योर चाहते हैं कि उनका फ्यूचर गारंटीड हो, सिक्योर हो, सेफ हो। लोग एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और लोगों को इस अनसर्टेनिटी से डर लगता है। और इस डर का सोल्यूशन, तो वीडियो में क्या देखा, कुछ तो देखा होगा, इसीलिए अंधभक्त ना बने। दिमाग है आपके अंदर, दिमाग से तर्क कीजिए, सोच कीजिए, सोचिए, जैसा कहा वैसा उस पर विश्वास ना कीजिए किसी के कहे पे। खुद भी तो जागरूक बनी भैया, तुम्हारे अंदर भी दिमाग दे रखा है ऊपर वाले ने, तो उस चीज़ का भी यूज करो ना। क्या सही है, क्या से गलत है, ये नहीं क्या कहा और मान लिया। तर्क कीजिए, सोचिए उसके बारे में।